आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें वो होता क्या है, एलसीएम समझ लो। एलसीएम जैसे अब हमको कोई 4-5 नंबर दे दिया, जैसे 1 से 5 तक ही मान लो, 1 2 3 4 5। तो हमारे को सबसे छोटा वाला ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 1 के भी टेबल में आता हो, 2 के भी टेबल में आता हो, 3 के भी टेबल में आता हो और 4 के भी टेबल में आता हो, 5 के भी टेबल में आता हो। तो इसके लिए हमारे पास जो वो रूल है, तो हम इसमें से करते क्या हैं इसको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, कि जैसे 2 है और 2 के टेबल में ऑलरेडी 4 भी आता है, तो इस 2 को हम काट देंगे, 4 से ही काम हमारा चल जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ 6 भी रहता तो 3 को भी काट देते, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है। अब बाकी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब किसी के भी टेबल में कुछ आता नहीं है, एक के सबके टेबल में आता है, एक के टेबल में 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, लेकिन हम एक को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो 3 4 जा 12 और 12 4 5 कितना होता है? 60। 60। तो ये लोवेस्ट जो नंबर है 60 है, जो कि वो एलसीएम बोलते हैं इसको, 60 को। तो ये हमारे को पता कैसे चलता है कि 60 ही है? तो इसको दो तरह से निकालते हैं। फर्स्ट जो है वो डिवाइड मेथड है। क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। अब इसमें 1 को छोड़ देते हैं, 1 से तो सारे चीज़ डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 से हम देखते हैं, 2 से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, एक डिवाइड होगा तो हम नहीं लेंगे। तो 2 से हमारा 2 इसमें से डिवाइड हो सकता है, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो हम 2 से एक बार इसको डिवाइड करते हैं। जो नहीं डिवाइड होगा सेम ऊपर के जैसे ही नीचे लिख देते हैं। तो 2 डिवाइड होके कितना बार में जाएगा? 1 टाइम में जाएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 ही लिखेंगे। 4 डिवाइड होगा 2 टाइम में तो 2 लिखेंगे। 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 लिखेंगे। अब क्या है, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो। 1 से हो सकता है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं। 2 से केवल 2 जाएगा, 3 से केवल 3 जाएगा, 4 तो है ही नहीं, 5 से सिर्फ एक 5 जाएगा, 2 नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को छोड़ देते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 2 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इधर से करेंगे थोड़ा इजी आएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 60। तो ये भी 60 आ गया था, ये भी 60 आ गया। ये होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। इसका दूसरा मेथड होता है, एक दूसरा भी इजी मेथड होता है। हमारे पास एक दिया है, 2 3 4 5, तो हम इनके कुछ फैक्टर वो मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। जैसे 1 का क्या है, 1 का तो सारे कुछ है, तो 1 का लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। 2 का है, टेबल लिखना है सिंपल सा, 2 4 6 8 10 58 60, ऐसे है, यहाँ तक हम लिख लेंगे। ऐसे ही 3 का लिखेंगे, 3 6 9 57 60। ठीक आता है, इसका टेबल लिखोगे तो आएगा। 4 का लिख लेते हैं, 4 का लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 8 12 56 60 64, आगे जो भी है आते रहेगा। ऐसे ही 5 का लिखते हैं, 5 10 15 50 55 60 65, ये आएंगे। अब इसमें से देखेंगे हम कि कौन सा फर्स्ट वाला डिजिट है जो कॉमन सब में मिल रहा है।
तो देखो 61 में भी तो 60 आ ही जाएगा, 2 में भी 60 आया है, 3 में भी 60 आया है, 4 में भी 60 आया है और 5 में भी 60 आया है। तो ये होता है, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि सबका फैक्टर लिखना पड़ेगा, कितने कितने टाइम, 20 टाइम किसी का, 25 टाइम किसी का, 30 टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो ऐसे भी जो कॉमन होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसमें 60 आ रहा है हमारा, एल एम सी बराबर 60। तो ये आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60। ठीक है। अब हम एच सी एफ किसको बोलते हैं, एच सी एफ में बाबू ऐसा होता है, एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ में जो होता है ये क्या होता है कि एच सी एफ उसको बोलते हैं जैसे हमारे पास कोई बड़ा वो दे दिया, जैसे दे दिया तुम्हारा 20 और 15, इनका एच सी एफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 20 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे और 15 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, 20 20 को हम, इसको फैक्टर निकालने का जो फार्मूला है, कैसे फैक्टर निकालेंगे, ये 2 से कटेगा, क्या कटेगा, तो 2 से कटाएंगे 10 टाइम में। फिर 10 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है 5 टाइम में। अब ये सारे प्राइम हो गए, 2 2 5 प्राइम हो गया। तो हम लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही 15 है, 15 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में, हाँ आता है, 3 5। अब दोनों प्राइम हो गया तो हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 5। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसके एच सी एफ निकालने के लिए ध्यान से देखना, एच सी एफ बोलते किसको है। इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो उस कॉमन से एक उठाते हैं, बाकी सबको फैक्टर में जितने रहते हैं वो सबको, वो जो कॉमन फैक्टर है उसी को हम लेते हैं। सॉरी, कॉमन फैक्टर में क्या लेते हैं, 5 और ये 5 है, दोनों में क्या मिल रहा है, 5। तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, एच सी एफ इज 5। ठीक। अगर इसके बाद और मिलता, जैसे बहुत लंबा होता, जैसे 20 के बदले हमारा 100 होता, मतलब 5 गुना की कर दिए तो 100 हो गया। और ये 15 जो था ये भी अगर 75 होता, तो इसके फिर कॉमन फैक्टर क्या होते, 2 2 4 हो गया, दो दूनी के, अच्छा ये होता होता। और 75 का क्या होता, 75 3 से करते, फिर इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या हो गया बाबू कि इसमें हाईएस्ट लेना है, तो यहाँ 2 और 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 दो बार मिल रहा है, एक बार 5 ये भी मिल रहा है, ये भी 5 मिल रहा है। तो दोनों 5 को हम इंक्लूड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, दोनों 5 को इंक्लूड करेंगे तो 5 इंटू 5 मतलब 25, 5 इंटू 5 25। तो 100 और 75 का फैक्ट एच सी एफ कितना होगा, 25 होगा। ठीक। इस तरह से हम एच सी एफ निकालते हैं। एक दूसरा प्रोसेस और है एच सी एफ निकालने का, वो क्या है, जैसे 15, इसको जैसे हम डिवाइड बनाते हैं वैसे ऐसे लिख देते हैं। जो छोटा किसका निकाल रहे हैं हम, 15 और 20 का। तो जो बड़ा रहता है इसमें, बड़ा कौन सा है, 20 है, तो ग्रेटर 20 है, 20 को यहाँ लिखते हैं और 15 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक। अब इसका 15 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 20 जाएगा, एक बार में ही चला जाएगा 15। अब क्या आ गया, 5। तो 5 को यहाँ रखते हैं और 15 को यहाँ लाते हैं, 15। ठीक। अब 15 कितने बार में जाता है, 3 टाइम में 15। रिमाइंडर जब तक जी कुछ भी ना बचे, मतलब जीरो बचे, रिमाइंडर जब तक जीरो ना हो जाए तब तक इसको चेंज कर करके अब फिर 5 को यहाँ लाते, फिर ऐसे कर करके हम एच सी एफ निकालते हैं। तो एल सी एम और एच सी एफ तुम समझ गए।
अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, इसका डीप नॉलेज लेंगे और फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल का हमारा रहेगा टारगेट HCF का क्वेश्चन सॉल्विंग।